Assalamu alaikum dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed. So today our topic about point elasticity of demand and cross elasticity of demand, नुक्ती लचक और कोसी लचक। लेकिन उससे पहले जो है मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, नुक्ती लचक और कोसी लचक। तो सबसे पहले मैं नुक्ती लचक की वजाहत करता हूँ। नुक्ती लचक क्या होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि जब किसी शय की कीमत और तलब में नहायत मामूली तब्दीलियाँ वाक़ई हैं, यानी कीमत में भी थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और तलब में भी थोड़ी सी तब्दीली आती है और ख़त्ते तलब पर दो छोटे छोटे निकात बन जाएं और वहाँ पे तलब की लचक को मापना मकसूद हो तो क्या करते हैं, हम इसको नुक्ती लचक का नाम देते हैं। तो इसकी हम जो है वो गोशवारा डायग्राम से वजाहत करते हैं। उससे पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ। नुक्ती लचक का फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। सो अभी गोशवारा लेते हैं, एक तरफ प्राइस ले लें, एक तरफ जो है वो क्वांटिटी ले लें। तो प्राइस क्या है, 2 रुपये, तो इसकी डिमांड कितनी है, 400। अगर प्राइस 2 रुपये से बढ़ के 2 रुपये 1 पैसे हो जाती है, 2.01 हो जाती है, तो डिमांड इसकी गिर के कितनी हो गई है, 400 से गिर के 398 हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि कीमत में मामूली सी तब्दीली आई और तलब में भी मामूली सी तब्दीली आई। कीमत में जो है वो 2 से बढ़ के 2 रुपया 1 पैसा हुई, तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी यानी प्राइस में क्या चेंजिंग आई है, नीचे वाले में से ऊपर वाला निकाल दें, 2.01 में से 2 निकाला, 0.01 आ गया। और डेल्टा क्यू क्या है, यानी मिकदार में क्या तब्दीली आई है, क्वांटिटी में क्या तब्दीली आई है, 398 में से 400 निकाला तो -2 है। अब इस फार्मूले में इसको पुट कर दें कि फार्मूला जो है वो क्या है, फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास, -2, डेल्टा पी कितना है हमारे पास, 0.01 मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या है, ये आपकी प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी है। प्राइस कितनी है, 2, क्वांटिटी कितनी है, 400। सो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 ओवर 0.01 को 400 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 4 बन जाता है। तो -4 ओवर 4 किसके बराबर आ गया, -1 के। तो निगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 आ गया, तलब की लचक इकाई के बराबर आ गई। नुक्ती लचक की इस गोशवारे के मुताबिक, इस शेड्यूल के मुताबिक इकाई के बराबर आई है। ये नेगेटिव साइन हमने क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन जो है वो आता है। ठीक हो गया। अब जो है हम इसकी जो है वो डायग्राम के ज़रिए वजाहत करते हैं कि इसका डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए जो है वो OY पे जो है वो आप प्राइस ले लें और OX पे जो है वो क्वांटिटी ले लें। जी, इधर प्राइस है और इधर क्या है, क्वांटिटी है, इधर तलब है और इधर क्या है, कीमत है। कीमत जो है वो 2 रुपये, ये फ़र्ज़ करो 2 रुपये है, ये 4 है, और ये डिमांड है, ये फ़र्ज़ करो 100 है, ये 200 है, ये 300 है और ये 400 है। जी, तो आप देखें कि कीमत जब 2 रुपये थी तो इसकी डिमांड कितनी थी, 400, 2 पे कितनी है, 400। जी, हमें ये एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्राइस 2 रुपये से बढ़ के 2 रुपये 1 पैसा हुई है, तो वो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। जबकि क्वांटिटी 400 की बजाय 398 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम जो है वो B रख लें, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम B रख लें। तो ये पॉइंट हमारा क्या था, A था, और ये पॉइंट क्या बना, B पॉइंट मिला। A और B को मिलाने से ये जो डिमांड कर्व मिला है ये नुक्ती लचक का है या ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। क्या चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है, 0.01 है,
छोटी सी तब्दीली है, 2 रुपये से बढ़ के 2 रुपया 1 पैसे हुई है, और क्वांटिटी जो है वो 400 से कम होकर कितनी हो गई है 398, यानी थोड़ी सी तब्दीली आई है। ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू कितना है 0.2 है, डेल्टा क्यू क्यू क्या है 2 है, और डेल्टा पी कितना है 0.01 है। इसको जो है हमने ग्राफ में जो है वो शो कर लिया कि 2 पे जो है वो हमें ए पॉइंट मिला और 2.01 पे हमें बी पॉइंट मिला। तो ए और बी को मिलाने से हमें डिमांड कर्व डी डी हासिल हुआ, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और दूसरी बात कि इसमें कीमत और तलब में नहायत मामूली छोटी छोटी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और जब कीमत और तलब में छोटी छोटी मामूली तब्दीलियाँ आएंगी तो इसको नुक्ती लचक का नाम देते हैं। इसकी हमने जो है वो गोशवारे से, फार्मूले से और डायग्राम से इसकी हमने वजाहत की। जी, तो अब दूसरा पॉइंट है हमारा क्रॉसी लचक। क्रॉसी लचक क्या होती है कि जब किसी शय की कीमत में भी वाज़ेह तब्दीली आए और तलब में भी वाज़ेह तब्दीली आए, यानी जब किसी शय की कीमत और तलब में वाज़ेह तब्दीलियाँ आएँ, बड़ी तब्दीलियाँ आएँ और ख़त तलब पर 2 वाज़ेह नकात बन जाएँ और वहाँ पे तलब की लचक को मापना मकसूद हो, तो इसको क्या कहते हैं क्रॉसी लचक का नाम देते हैं। तो इसका पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉसी लचक का फार्मूला क्या है, Q2 - Q1 ओवर Q1 + Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 + P2 ओवर P2 - P1। ये Q1 क्या है फर्स्ट क्वांटिटी, Q2 क्या है सेकंड क्वांटिटी, P1 क्या है फर्स्ट प्राइस, Q1 क्या है सेकंड प्राइस, Q2 P1 जो है वो फर्स्ट प्राइस और P2 सेकंड प्राइस है। अब इसके गोशवारे से वजात करते हैं कि गोशवारा जो है वो क्या है कि एक तरफ जो है प्राइस ली 25 प्राइस है और ये क्वांटिटी है कितनी थी 8। अब जब कीमत 20 से गिर के 25 से गिर के 20 हुई है तो इसकी तलब जो है वो 8 से बढ़ के कितनी हो गई है 10 हो गई है। तो देखें स्टूडेंट्स के कीमत में भी तब्दीली वाज़ेह है और तलब में भी वाज़ेह है, बड़ी तब्दीलियाँ हैं, वाज़ेह नुमायाँ तब्दीलियाँ हैं, और यहाँ पे हमने तलब की लचक जो है उसको मापना है। तो इसको इसलिए जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉसी लचक का जो है वो नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपका फार्मूले में जब इसकी नुमाइश करनी है तो ये हमारा क्या है P1 है, ये क्या है P1 है, ये क्या है P2 है, ये क्या है Q1 है और ये क्या है Q2 है। ओके, अब इसमें जो है वो पुट करें Q2 की जगह Q2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस Q1 कितना है आपके पास 8 ओवर Q1 आपका 10 है 8 है और Q2 कितना है 10 है। ओके, मल्टीप्लाई बाय P1 आपके पास कितना है 25, P2 कितना है आपके पास 20 ओवर P2 माइनस P1, P2 कितना है आपके पास 20 माइनस P1 कितना है 25। सो इसमें से ये गया -2, ये और ये 18 बन गए, ये और ये 45 बन गए, और इसमें से ये गया -5। इसको इससे मल्टीप्लाई करें -90, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जी ये माइनस नहीं था सॉरी ये 2 था, 10 में से 8 निकाले 2 है। अच्छा 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, 18 को -5 से मल्टीप्लाई किया -90 आ गया। तो इसको जो है वो सॉल्व किया तो कितना आ गया -1। तो इसका मतलब है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ARC जो है वो किसके बराबर है 1 के इकाई के बराबर है, क्योंकि नेगलेक्टिंग द नेगेटिव साइंस माइनस को क्या कर देंगे नज़रअंदाज कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ जो माइनस आ रहा है। तो ये जो है वो हमने इसकी जो है एक फार्मूले के ज़रिए जो है वो वजाहत की। अब हम इसका जो है वो डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम जो है वो क्या है। जी तो इसकी वजाहत जो है गोशवारे के बाद जो है डायग्राम से करते हैं कि OY पे हमने जो है वो प्राइस को ले लिया, कीमत को ले लिया, और OX पे हमने जो है वो डिमांड तलब को ले लिया। अब देखें कि गोशवारे में क्या था कि कीमत क्या थी 25 तो तलब क्या थी 8, कीमत गिर के 20 हुई तो तलब बढ़ के क्या होगी 10, यानी कीमत में और तलब में दोनों में वाज़ेह तब्दीलियाँ थी। इसको हमने डायग्राम में ड्रॉ करना है कि जब कीमत जो है वो 25 थी, ये 5 का मैंने फ़र्क लिया 5, 10, 15, 20 और 25, तो डिमांड कितनी थी 8। कीमत गिर के 20 हुई तो डिमांड कितनी होगी 10, कीमत 25 से गिर के 20 हुई है तो डिमांड क्या हो गई है 8 से बढ़ के 10। तो ये हमें A और B पॉइंट मिले, इनको आपस में मिलाएंगे तो ये हमें DD डिमांड कर मिला, जो किस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस में भी वाज़ेह तब्दीली हैं। डेल्टा P कितना है 5 का है और डेल्टा Q कितना है हमारे पास, तलब में भी वाज़ेह तब्दीली है। तलब में तब्दीली जो है वो 2 की है और प्राइस में कितनी तब्दीली है
-5 की है, यानी इसमें भी वाज़ेह तब्दीली है और इसमें भी वाज़ेह तब्दीली है, मिक़दार में भी वाज़ेह और कीमत में भी वाज़ेह, और यही हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये लेक्चर जो है उसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई इसमें एम्बिग्युइटी हो, आपको समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखें, इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।